ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपको सबको पता है कि प्रदोष व्रत का बहुत प्यारा सा दिन आने वाला है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को कहते हैं, जो कि इस दिसंबर महीने और मार्गशीर्ष माह में 24 दिसंबर रविवार को है। इसलिए इसे रवि प्रदोष के नाम से भी जाना जाएगा। ये दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए शिव भक्तों के लिए ये बहुत खास दिन होता है। तो दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपका परिवार सुखी और समृद्ध होगा। और ये उपाय इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है। और ये उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी सारी तकलीफें, कष्ट, गम, चिंता सब खत्म हो जाएंगी। मात्र आपको ये एक उपाय करना है प्रदोष के दिन और आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सनातन की चर्चा में, जहां हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। और ये उपाय हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। परंतु आपसे एक विनती है कि जो भी हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होगी। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र, 1 शमीपत्र, थोड़ा सा गुड़ और कुछ मूंग दाने लेने हैं। और ध्यान रखना कि लोटे में जल अपने घर से लेकर जाएं। कभी भी ऐसा ना करें कि घर से खाली लोटा ले जाए और मंदिर जाकर जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करें, ये बहुत गलत है। हमेशा लोटे में जल अपने घर से ही लेकर जाएं। और एक बात का ध्यान रखें कि लोटा हमेशा तांबे का ही होना चाहिए, पीतल, स्टील या एल्यूमिनियम आदि किसी और धातु का नहीं होना चाहिए। अब इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में एक लोटे में थोड़ा सा जल लेना है। उस जल के अंदर आपको 1 बेलपत्र, 1 शमीपत्र, कुछ हरे मूंग के दाने और 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इस तरीके से इस जल को आपको अपने घर से ही प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में एक लोटे के अंदर यह चारों सामग्रियां डालकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर जाना है। अब इस जल को बड़े प्रेम से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर बहुत धीरे धीरे एक धारा से बड़े प्रेम से समर्पित कर देना है। और जल समर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव या जो भी आपको भगवान शिव का मंत्र आता है उसका जाप करते रहना है। इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आपको थोड़ी देर वही भगवान शिव की शिवलिंग के पास बैठ जाना है और बड़े प्रेम से अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करनी है और अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल देनी है। यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों, हम आपको कुछ और उपाय बताएंगे, इनको ध्यान से सुने। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो आप प्रदोष व्रत के दिन गाय के दूध में केसर और फूल डाले दें और उससे भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे पति और पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। उत्तम जीवन साथी की मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें या फिर पूजा के समय बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं। इस उपाय से आपकी जो भी मनोकामना है वह शिव कृपा से पूरी होगी। यदि आप किसी रोग की चपेट में हैं या फिर कोई विकट समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा है तो आप प्रदोष व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। जमीन जायदाद या अन्य मामलों से जुड़े कोर्ट केस से आप परेशान हैं तो प्रदोष व्रत के दिन गंगाजल में अक्षत मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। शिव कृपा से आपकी समस्या का समाधान होगा। अनजाने भय से डरे हुए हैं, शरीर शक्तिहीन लगता है, आत्मविश्वास की कमी है तो प्रदोष व्रत के दिन शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष या चंदन की माला का उपयोग करें। आपको लाभ मिलेगा। आपके परिवार में कलह रहती है या सुख समृद्धि नहीं हो रही है तो आप प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय भगवान शिव को जौ का आटा अर्पित करें। फिर उससे रोटी बनाकर किसी बैल या गाय के बछड़े को खिला दें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।
भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु हैं, उनके सामने सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भोलेनाथ अवश्य सुनते हैं और ऐसा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने संकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राजदरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में खुशहाली आती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय महाकाल।